नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षिवीष्टीतिं शेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। जय जय श्री राधे श्री राधे लाल की जय। कैसे हैं आप सब लोग? आज श्री नीलकंठ प्रभु और अभी तुमने कमाई इतनी नहीं की है, अपने खाते से दे रहे हो, हमारा चेक भी बाउंस कराओगे, अपना भी नाश कराओगे, हैं? तो बैलेंस नहीं है खाते में तुम्हारे। तो शास्त्र विधि यही है कि ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा शेष आप पंडित जी ढूंढिए, हम लोग पंडित जी नहीं हैं। और हाँ, मैं भी जाति से ही तो ब्राह्मण हूँ, वैसे तो पंडित जी नहीं हूँ। पूज्य महाराज जी को इस बार क्या जचा, उन्होंने कहा पंडित नरेश शर्मा जी। कभी आज तक उन्होंने मेरे टाइटल के आगे पंडित नहीं लगाया, लेकिन महाराज जी ने पंडित मतलब विद्वान ज्ञानी, तो अगर वो पंडित बनाया उन्होंने तो मैं बन भी जाऊंगा। क्यों? वस्तुतः वो मुझे भैया कहते हैं और मुझे भैया नाम ही सर्वप्रिय है। जैसे पूज्य महाराज जी के आगे अभी तुलसी पीठ वाले महाराज जी कह रहे थे कि आगे डॉक्टर मलूक पीठ वाले डॉक्टर महाराज जी ऐसे नाम लगे, तो महाराज जी को डॉक्टर नाम कदाचित प्रिय ही ना लगे। डिग्री तो मिल गई उन्हें पीएचडी की, लेकिन सर्टेनली वो इसे पसंद नहीं करेंगे। तो आज उनकी स्मृति में प्रसाद है, इसलिए संकोच ना करें, ये श्राद्ध का प्रसाद है ही नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। रात्रि में मैंने कहा वैष्णव भोजन, और ये बात इस तरीके से की जाती है तो सारे भक्त पा सकते हैं। भगवान ने पाया है ना, राधा माधव जी ने, फिर समझ लीजिए कोई बात नहीं, और ये कोई रिवाज नहीं है। श्राद्ध भोजन तक बात होती है, ब्राह्मणों तक का, उसके बाद तो ये अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, और इनके पूज्य पिताजी को स्मरण भी किया जा रहा है। बड़े ही सज्जन व्यक्ति, सही बात बताएं तो इनका जो परिवार है, इनकी मैया को देखो, जैसे गाय होती है ना वैसे, और ये बच्चे भी बछड़े, नीलकंठ पार, पूरे परिवार में इतने सीधे सीधे लोग, और इनकी बहू भी ऐसी आती। हम तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पार्थ की आने वाली है वो भी ऐसी ही आ जाए, इनकी निभ जाए। परिवार बहुत है, और इस घर अच्छे घर में आके जो अच्छा है वो और अच्छा हो जाएगा। इस परिवार के संस्कार ही ऐसे हैं। इनके पूज्य पिताजी भी कितने सज्जन, जो उनसे मिले हैं वो तो जानते ही हैं अच्छे तरीके से। और हमारे वैष्णव बालकों के माता पिता साधारण हो ही नहीं सकते। जिनके बच्चे इतने अच्छे हैं वो माता पिता वस्तुतः कितने महान होंगे, कितने अच्छे होंगे। इस बात को आप लोग माता पिता से बात करेंगे ना तो आप समझेंगे इसके अंदर में कोई खास बात है। तो हमारी सभी माताएं बड़ी गरिमा में ये हैं, और जो पिता स्वरूप है बालकों के वो तो क्या बताएं, भगवान महादेव की स्वरूप है, और माताएं जग जननी है। तो इनके पूज्य पिताजी को प्रणाम करके और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान ने उन्हें निज चरणों में स्थान दिया होगा। भक्त की किस पीढ़ियां तर जाती है, ये तो नाम जापक भक्त हैं और महापुरुषों के शरण में है? यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। हनुमान जी ऐसा लिखा, शरणागत के घर वालों की चिंता भगवान को रहती है। तो एक बात बताऊं, किसी से जीवन में जिसको मान लीजिए शिष्टाचार के नाते पूछो, किसी से जीवन में आपको प्रेम है, उसके घर के किसी आदमी की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप खून देने चले जाएंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। जानते हो प्यार का नियम है भैया, 6 बातें रूप गोस्वामी ने बताई, श्रीपाद जीव गोस्वामी ने बताई। तो
गोस्वामी जी कहते हैं क्या, ददाति पति प्रतिग्रहणाति, लेना और देना प्यार का स्वाभाविक लक्षण है। लोग कहते प्यार में लेना देना नहीं होता, ये बात भी ठीक है। मेरी भैया आ गई, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, जगह दो, आओ आए भगवान है, बालक भगवान है, आओ प्रभु आपका स्वागत है। मूल से ज्यादा प्यार प्यारा लगता है, समझ रहे, समझ गए हैं? हाँ। तो अब उसने अपनी मंडली इकट्ठी कर ली, छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो गए, तो ये जो ले उसे दे दो ताकि ये हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे। मिट्टू इसे बैठ जाने दो। हाँ। नहीं उसका सत्संग अलग शुरू हो जाएगा, भैया ये देखो बाल गोपाल मंडल बैठ के दो, पौने पौने दो सारे बैठ गए। देखो ये महादेव जी जूनियर पार्ट, देखिए ददाति पति प्रतिग्रहणाति, प्रेम में आवश्यकता पड़ने पे हम देते हैं, और आवश्यकता पड़ने पे अगर हमारे प्रेमास्पद हमसे कुछ और हम देते भी हैं, और हमें आवश्यकता पड़ने पर हम उनसे लेते भी हैं। गुह्यम आख्याति प्रच्छति, किसी से आपको बहुत प्रेम है, बड़ा अनुराग है, आपको क्या हो भाई साहब, आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है आपको। उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं, क्या मतलब है आपको, लेकिन आप पूछते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, आप इस समस्या से गुजर रहे हैं। यूं कहते कई बार उधार लेने पे हम अपने जिन लोगों से हमें बहुत प्रेम होता है उनके पास जाते हैं, भाई को मत बताना मैंने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए, मतलब भाई से प्रेम नहीं है। समझ रहे हैं? वहां हम अपनी गुप्त बातें बताने से डर रहे हैं, इसका मतलब प्रेम का अभाव है। आजकल कहते हैं ना, रिश्तेदारों को ना पता लग जाए हमने बेटे की शादी में उधार लेकर खर्चा किया, बेटी की शादी में उधार लेकर खर्चा किया, रिश्तेदारों के सामने अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, और बाहर वालों से कर्जा लिया है, मतलब उस बाहर वाले पर विश्वास है। गुह्यम आख्याति पृच्छति और भुंगते भोजयति चेव, एक तो छाती पे पड़ के दूसरे घर में खा जाने वाले लोग होते हैं, है ना, भाई साहब आप घर आए चाय पिलाइए। कई लोग तो मन से गालियां बकते तो चाय जहर के समान है, लेकिन पी जाते हैं, कई लोग जहर भी पचा लेते हैं। शादियों में और चाय वाई पहन के किसी की शादी में जीम आते हैं, पार्टी में जाना है, सावे बहुत चल रहे, बी ब्लॉक में शादी है, वही जीव लिए, कौन पूछेगा, हैं? लोग घुस जाते किसी भी पार्टी में। एक बार एक सज्जन ने पूछा, शादी में भीड़, एक पार्टी में भीड़ बढ़ गई, तो उन्होंने कहा जो लड़की की साइड से है वो इधर आ जाए। तो कई लोग इधर हो गए छिटक के, उनका जो लड़के की साइड से है वो इधर हो गए, तो कई लोग इधर हो गए, कई लोग रह गए बीच में। उन्होंने कहा लठ मंगवाओ, बोला क्या लेके, और दे दे किनको मारना शुरू किया, जो लड़की और लड़के की साइड। तो ये शर्मा जी की रिटायरमेंट पार्टी है, या लड़की लड़की का चक्कर कहाँ से है? वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी वाले कहीं पे भी जाते हैं, खा क्या करते हैं, ऐसा नहीं, सिस्टम बड़ा खराब है। प्रेम हो, हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, आपके आने में तो खुश ना हो, भाई साहब आइए, आ गए आप खुद ही बैठ गए। वो झूठे में पूछा चाय पिए, वो बिस्किट भी खा लेते हैं सब कुछ, और बोल को नमकीन नमकीन है, ऐसे लोग होते हैं। शादी का कार्ड देते हैं ना, तो कभी कभार आजकल तो ऐसे भी छापना पड़ेगा, ये लोग कृपा करके ना आए, क्यों बिन बुलाए आ जाते हैं। तो आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे, चाहे सोने की वर्षा होती हो, जिनके नेत्रों में स्नेह ना हो, प्रेम ना हो, तो प्रेम में ही ये सब भोजन होता है और खिलाया जाता है और खाया जाता है।
षड्विध प्रीति लक्षण, ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। प्रीति होती वहां होता है स्वर्ग, पर ऐसे भुखमरी नहीं करनी चाहिए। उसके कपड़े उतार दिए, पार्टी दे, छोटी दे, पैंट खरीदा पार्टी दे, बनियान खरीदी पार्टी दे। अरे राम, ये क्या है? ये बड़ा कल्चर, बड़ा गंदा। उतनी भुखमरी फैली, हमारा भारतवर्ष ऐसा तो नहीं था। संसार की रीति खतरनाक, लेकिन प्रेम मूलक बात हो तो ये 6 प्रीति लक्षण है। तो जी सरकार भैया इन्हें प्रवचन कर दे, तो वो खेल रहे हैं, उनको मत बोल। नहीं बेटा उसका मुंह मत पकड़ो, उतना ही बोलेगा वो। आप डिस्टर्ब नहीं होंगे अगर आपका ध्यान इधर होगा तो। उसकी बाल लीलाओं पे तो मेरा खुद का इतना ध्यान जाता है, क्या बताएं, हैं? हाँ था भैया, हाँ। आपके 6 के 6 लक्षण ठाकुर जी से घटित होते हैं। इनसे हमारी प्रीति है भैया, इनसे हमारा आंतरिक अनुराग है, ये हमारे अपने हैं। भोग लगवा रहे हो ना, ये अपना प्रसाद हमें दे रहे हैं। श्रीपति के प्रसाद को ब्रह्मा हूं ललचाए। प्रसाद कितनी महिमा, क्यों? प्रसाद का एक दाना स्पर्श हो जाए, याद है ना? पंडित देव शर्मा जी जा रहे थे और एकादशी का कीर्तन था, और धर्मदत्त जी एकादशी कीर्तन का रात में जाते, वो चुड़ैल मिल गई, प्रसाद छू गया, चुड़ैल ठीक हो गई। भगवान का प्रसाद साधारण नहीं है। आदमी में भूतापा चढ़ा होता है वो उतार देता है। हर आदमी में भूतापा चढ़ा है, हर कोई ना कोई भूत दुनिया का चढ़ा है। कितनी टेंशन चढ़ी है, अपने घर में भगवान का भोग लगा खाना शुरू कर दीजिए, आधी टेंशन सॉल्व हो जाएगी। मुश्किलें आएगी, मैं ये नहीं कहता कि भगवान की रास्ते में कोई चलता उसे मुसीबतें नहीं आती, लेकिन आपने सुना है तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख मिट जाए बोला है, क्या बोला है? तीसरा मतलब कि मिटेंगे नहीं, आप भूल जाएंगे। है? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। अब बोलो मुश्किल हो, मुश्किल में भगवान है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, कि अब दरकार भी दरकार नहीं मन कुछ भी। आप 21 पीढ़ियां भक्त की क्यों तर जाती हैं? ये 6 प्रीति के लक्षण अगर हमारे भगवान में घटित हो जाए, अपने दिल की बातें कहना शुरू कर दो, खोल के रख दो अपने आप को। भगवान हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम में ये कमी है, हमारे स्वभाव में ये कमी है। संसार में भी तो बताते हो। देखिए संसार में जितने भी प्रेम देखेंगे ना, उनमें आंशिक ये चीजें घटित होगी। कोई प्रेमी होगा तो वो अंश में प्रेमी होगा। अगर पूर्णता में प्रेमी हो तो महापुरुष है, पूरा प्रेम महापुरुष निभाते हैं। पूज्य बाबा को देखो, कितने कितने लोगों का अपराध अपने जीवन में उन्होंने अपने ऊपर भुगता। कितना प्रेम किया आपने शरणागतों से। महापुरुष के ये स्वभाव ही होता है, जिससे मिलते हैं ना तो फिर समझ लीजिए स्वयं को, अपने आप को सदा के लिए दे डालते हैं, और उनको ऐसी गति प्रदान करते हैं, उनको वो चीज प्रदान करते हैं जो उनके सामर्थ्य से उनको कभी मिल नहीं सकती थी। तो महापुरुषों की प्रीति की निशानी है। जानते ना, वास्तविक संसार के अंदर में ये प्रेम, भगवान का जो प्रेम है वो प्रेम का अंतिम स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। संसार में उसकी छाया है, उसी प्रेम की छाया है। यहाँ पे भी अगर कोई सच्चाई से प्रेम करता हो तो वो इन बातों को समझ पाएगा। तो भैया आप सब लोग अपने आपकी जिससे प्रीति है, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, बंधु, पत्नी, बच्चे, आप समझ लीजिए, आप अगर भगवान की शरण आए
तो आपके प्रेमी भगवान, मैंने कहा ना संसार का प्रेमी भी आपके रिश्तेदारों की मदद आपके नाते कर देता है। प्रेम होता क्या है? बोलो, प्रेम का मतलब क्या है? तो व्हाट इज लव? देखिए, मैं संसार के एक सबसे बड़े विचारक का विचार बता रहा हूं, व्हाट इज लव। गुड़गांव नहीं, सॉरी, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर की जो धरती को पवित्र कर रहे बड़ी कंपनी के अंदर इस समय उनसे ऊंचा विचार मुझे क्यों मिला नहीं। वाया नेपाल होकर विचार मेरे तक पहुंचा कि मामा, मेरे भांजे ने पूछा व्हाट इज लव, तो संसार के सबसे ऊंचे विचार है, उनके बाद में फिर किसी का विचार नहीं चलता। तो मैंने कहा ऐसी परिभाषा मैंने क्या मेरे पुश्तों ने नहीं सोची होगी, महापुरुषों ने भी नहीं सोची होगी। तो उन्होंने बलराम जी मीनिंग बताया व्हाट इज लव। तो उन्होंने लिखा लव इज द सेवंथ सेंस which destroys all the six senses and makes a person nonsense. लव वो सातवीं इंद्री है प्रेम, जो 6 इंद्रियों को निस्तानुभूत कर देता है और आदमी को महामूढ़ नॉनसेंस बना के छोड़ देता है। Which destroys all the six senses and makes a person nonsense. अब बताओ कितना ऊंचा विचार है? भाई मैंने कहा बात तो सही है लेकिन मैं आपको एक बात सही कह रहा हूँ, प्रेम वस्तुत है तत् सुखे सुखित्व का है सदा सो, अपने में कुछ नहीं, अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता किस चीज में है? भगवान जानते हैं कि मेरे भक्तों को ये चीज प्रिय है, उनके रिश्तेदारों से उनको प्रीति है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके रिश्तेदारों तक का ख्याल भी भगवान करते हैं। इस बात को सदा याद रखिएगा। आपसे जुड़े हुए हर चीज से, और समझ लीजिए भगवान उसके रक्षक है। भगवान ने कहते हैं ना अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहं। वो नित्य जो मुझ में लगे हैं उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। अप्राप्त की प्राप्ति कराता हूँ और प्राप्त की रक्षा करता हूँ। यही प्राप्त की रक्षा करना है। अगर बहुत ज्यादा चिंता होती हो, बहुत ज्यादा घबराते हो तो चिंता मत कीजिए। आजकल हर चीज की इंश्योरेंस कराई जा रही है। रेजर टूट गया, इंश्योरेंस करा रखी है। गाड़ी ठुक गई, इंश्योरेंस करा रखी है। मुझे लगता है आगे बनियान कच्छे सब की इंश्योरेंस कराएंगे। किस किस चीज की इंश्योरेंस कराओगे? कई लोग कहते हैं भाई साहब घर में आग लग गई, कोई बात नहीं, नया घर इंश्योरेंस करा रखा है। तो मैं कह रहा हूँ लाइफ की इंश्योरेंस बोलते तो है पर वो पीछे खाते हैं दूसरे लोग। आपको क्या मिला? इसलिए अगर जीवन की वास्तविक इंश्योरेंस चाहते हैं तो भगवान की शरणागति ग्रहण करें। और एक पक्की बात है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी तैयारी, छोटी सी यात्रा पे जाते हो, चड्डी बनियान ड्रेजर वो कटर पता नहीं क्या क्या चीजें रखते हो, जूते मोजे तौलिया सब सामान पैक करते हो ना। आज किससे मांगेंगे तौलिया? एक बार खाना भी पैक कर देना। सब समझदारी दिखाते हो कि नहीं दिखाते? इतनी बड़ी यात्रा पे है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इतनी बड़ी यात्रा में चले जाओगे, तैयारी कर लो, इकट्ठा कर लो। ये इकट्ठा करना क्या? भगवान की शरण में आ जाओ, आपके अपने सब इंश्योर्ड हो गए। नीलकंठ और पार्थ ये कभी चिंता न करे। उनके पिताजी का है किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, मेरे साहिब को रहती है रात की चिंता, हमारे साथ श्री भगवान। भगवान का हो के उनका एक बार बद्रीनाथ हम आपकी शरण में, और हमारे घर वालों का, हमारे बच्चों का सबका ख्याल रखना। हम थोड़े जागृत होके जिए, ये नहीं जो खाना है वो खा लिया, जो पीना है पी लिया, ओए मैं नशे में टल्ली हो गया, अभी की करिए देखो नाली में वो धरिए कोई ऐसे पड़े हैं पूरे पलंग से, लोग उठा के ला रहे हैं, नशा उतार रहे हैं। क्या करेंगे बताओ?
नवरात्र में हे दुर्गा, बाद में दे मुर्गा। तो माँ दुर्गा में इतनी और उस क्षमता ना हो ये बात में तो आप सोच नहीं सकते। माँ तो अंतर्यामी नहीं है, समझिए नालायको। 9 दिन तक तुम ये वो बने हो ना, हाँ, जो सुधरे हो, तो ये काम चलेगा नहीं। थोड़ा सा समझदार बनिए, हैं? बस अंतिम बात यही बात है, प्रभुता बुलावा जदो पास तेरे आवेगा, नाम दा खजाना भगवान की शयन आरती